So, good morning, everyone. I welcome you all to the Concept YouTube channel. So, कुछ दिन का गैप हो गया था बिकॉज ऑफ मे बी कंटिन्यूस स्पीकिंग थ्रोट में कुछ दिक्कत हो गई थी. नाउ इट्स फाइन. सो शुरू करते हैं. 2 दिन जो हमारे सेशन नहीं हुए हैं, संडे को दोनों ही आपके सेशन आ जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हो. द कंसेप्ट चैनल पर अपलोड हो जाएंगे. आज के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं. So I welcome you all to 5 AM Current Affairs Super Series में. So this session is presented by me. My name is सौरभ पांडे. अगन अकेडमी में आप जुड़ सकते हो. एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. हम स्टार्टिंग विद GES सीरीज़, जिसमें हम जोग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस को कवर करेंगे. फ्रॉम 20 मार्च के अराउंड ये आपके शुरू होगा. ठीक है. जोग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस टॉपिक्स प्रीलिम्स 2021 के लिए कवर होगा. सो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसको आप ज़रूर से हिस्सा बनो. ज्वाइन इट बिफोर March 1st बिकॉज March 1st से, क्योंकि इफ़ यू आर यूजिंग द कोड SPLIVE, जो अमाउंट दैट रिड्यूसेस बाय 10% प्रेजेंटली, और March 1st से मात्र 5% ही रिडक्शन होगा. इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस आप कर सकते हो. आप लोग अनअकैडमी समिट का हिस्सा ज़रूर से बनो. आपके पास मौका है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से इंटरेक्ट करने का. इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस हैं UPSC के जो जिन्होंने पोस्ट होल्ड की है, IAS ऑफिसर्स हैं, सबके साथ आपको मौका है इंटरेक्ट करने का. तो आज ही से शुरुआत हो रही है, तो इसको मिस ना करें. 2 दिन चलेगी. आज ही मेरा भी सेशन है आपका 3 PM को, तो इसको भी आप ज़रूर से करें. और स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स GS पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. बहुत सारे आयाम हम डिस्कस करेंगे अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो. शुरू करते हैं. पहला जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टीलर सिस्टम. स्टेलर सिस्टम, लार्ज स्टेलर सिस्टम्स बिहेव लाइक अ collisionless gas in which interactions are at large distance between the particles, but the forces are always attractive. It is a small number of stars which orbit each other, bound by gravitational attraction. Stellar systems are same like planetary system. करेक्ट आपको बताना है. थर्ड आपका है ऑप्शन है 1, 2, 3, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 2 and 3. तो इसको बहुत ध्यान से रीड करना है. इट इज़ अबाउट द स्टेलर सिस्टम. सो लार्ज स्टेलर सिस्टम बिहेव लाइक अ कोलिजनलेस गैस इन विच इंटरेक्शंस आर ऑल एट लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, बट द फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव. अगर आप जैसे नेबुला की बात करो, है ना, जैसे स्टार की जो फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, तो उसमें क्लाउड है, पार्टिकल्स का जो क्लाउड है, वी कॉल दिस एज नेबुला. सो इनका आपस मतलब इसमें जो इंटरेक्शन आपका होता है नेबुला की, अगर आप बात करो, इसमें जो विद इन पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन होगा. स्टार और आसपास का जितना भी वी कैन से जितने भी पार्टिकल्स हैं दैट विल बी अंडर स्टेलर सिस्टम, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, लार्ज जो स्टेलर सिस्टम्स होते हैं, मान लो नेबुला इधर है, नेबुला इधर है, दूसरे पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, सो वी कैन से बिहेव लाइक अ कोलिजनलेस गैस, बट स्टिल अट्रैक्टिव फोर्स जो है उनके बीच में विजिबल होता है. इट इज़ अ स्मॉल नंबर ऑफ स्टार विच ऑर्बिट ईच अदर बाउंड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. कुछ ही स्टार्स होते हैं जो कि दे आर बाउंड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, और जो है स्मॉल नंबर ऑफ स्टार्स हैं जो एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं और बाउंड बाय अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. स्टेलर सिस्टम आर सेम लाइक प्लानिटरी सिस्टम. सो यहाँ इट इज स्टेटेड दैट दे आर सेम लाइक प्लानिटरी सिस्टम. दे आर नॉट सेम लाइक प्लानिटरी सिस्टम बिकॉज यहाँ पे दे आर नॉट टू बी कन्फ्यूज विद प्लानिटरी सिस्टम विच इंक्लूड प्लानट एंड सिमिलर बॉडीज. सो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि स्टेलर जो है वो लार्जर वी कैन से बिगर पार्ट है इन कंपैरिजन टू द प्लानिटरी सिस्टम, जिसमें कुछ प्लैनेट्स को हम काउंट करते हैं. स्टेलर सिस्टम एक लार्जर पार्ट है यूनिवर्स का. सो physics.org में न्यूज़ पब्लिश हुई, उस पर बेस्ड आपका ये है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट Coelacanth species. They are found to be extinct until a live one was caught in 2020. They might be important for understanding the transition from water to land. Instead of a backbone, they have a notochord. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है. तो यहाँ पे ये देखा जाए तो डाउन टू अर्थ मैगजीन में आपकी ये न्यूज़ है जिस पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है. सो दे आर थॉट टू बी एक्सटिंक्ट. हमने इसे मान लिया था कि दे आर एक्सटिंक्ट बिकॉज until a live one was caught in 2020. तो ये लाइव वन जो कॉट है वो 1938
की बात की जाए, ठीक है, दे माइट बी इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम वाटर टू लैंड, वाटर से लैंड की तरफ जो ट्रांजिशन है उसको वी कैन से उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये समझने के लिए। देखो जो ये coelacanth retain an oil-filled notochord, a hollow pressurized tube that serve as a backbone. In most other vertebrate, the notochord is replaced by the vertebral column. तो जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे पीछे ऐसे रीढ़ की हड्डी होती है, तो इसमें नोटोकॉर्ड होता है, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड इन स्पीसीज के अंदर होता है, जिसमें इसमें सर्टेन ऑयल प्रेजेंट होता है और ये एक बैकबोन के रूप में काम करती है। सो इंस्टेड ऑफ बैकबोन दे हैव अ नोटोकॉर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है, सिकेलोकैंथ स्पीसीज जिसे हम कहते हैं। दूसरा दे माइट बी इम्पॉर्टेंट हमें समझने के लिए कि जो ट्रांजिशन हुआ है वाटर टू लैंड, जो स्पीसीज़ का एवोल्यूशन हुआ है पानी से ज़मीन की तरफ, उसको भी समझने के लिए हमें हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आंसर जो है दैट इज़ 2 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्स मिशन, पैथफाइंडर मिशन, मैसेंजर एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है कि इसमें बताना है कि मार्स मिशन कौन है। तो यहाँ पे जो नासा का मैसेंजर स्पेस क्राफ्ट है ऑर्बिटेड मरकरी, इट ऑर्बिटेड मरकरी, ये आपको याद रखना है, इट ऑर्बिटेड मरक्यूरी, मरक्यूरी for more than 4 years. Among its accomplishment, the mission determined Mercury surface. इस मैसेंजर के थ्रू मरकरी का जो सरफेस है उसके बारे में हमें जानकारी मिली। उसके बाद डिस्कवर्ड डिटेल अबाउट इंटरनल जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में, उसके बाद मतलब जो जानकारी है मरकरी से रिलेटेड वो आपका इस मैसेंजर जो मिशन है इसके थ्रू में पता चली। तो यहाँ पे ये दोनों ही मिशन, पैथ फाइंडर और अपॉर्चुनिटी, दोनों ही मार्स मिशन है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है दैट इज़ बी, दैट इज़ 1 and 3, आपको ध्यान में रखना। तो ये भी अगर देखा जाए तो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई है न्यूज़। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस, सार्स इमर्ज्ड इन चाइना, MERS emerged in Saudi Arabia, a virus is a small parasite that can reproduce by itself। तो ये भी न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में आपकी है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ SARS-CoV-2। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सो सार्स के जो स्टडी है, SARS-CoV-1 की बात करो, SARS-CoV-2 की बात करो, दोनों के ही केस में इट इज स्टेटेड दैट इट इमर्ज्ड इन चाइना। MERS इमर्ज सऊदी अरेबिया में इमर्ज हुआ, ठीक है, MERS इट इमर्ज इन सऊदी अरेबिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, MERS इट इमर्ज्ड इन MERS जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, ये आपका सऊदी अरेबिया में हुआ। अ वायरस इज ए स्मॉल पैरासाइट दैट कैन रिप्रोड्यूस बाय इटसेल्फ, इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, इट नीड होस्ट, इसको होस्ट के बिना ये कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो ये आपका गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं 1 and 2। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ICC रूलिंग सेज दैट इट हैज़ ज्यूरिडिक्शन इन पैलेस्टीन टेरिटरीज, हियर व्हाट इट मीन्स। तो ये एक मतलब एक न्यूज़ थी, उस पर बेस्ड है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आपका न्यूज़ में है। तो परमानेंट जुडिशियल बॉडी established by Rome Statute of International Criminal Court 1998 to prosecute and adjudicate individual accused of genocide, war crime against humanity. It is headquartered in Geneva, Switzerland. Unlike the International Court of Justice, which here dispute between states, the ICC handle prosecution of individual। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, इसका जो हेड क्वार्टर मेंशन है, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन जिनीवा। इसका जो हेड क्वार्टर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का दैट इज़ इन नीदरलैंड। यहाँ पे हेड क्वार्टर का स्टेटमेंट आपका गलत है। अब दूसरा, ये रोम इंस्टीट्यूट के तहत इसका फॉर्मेशन आपका हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिफरेंट है। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट है। करेक्ट आपको बताना है, तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये वाला गलत है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच हियर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, ICC हैंडल्स प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल। मतलब यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करोगे तो उसमें ऐसा इंडिविजुअल डिस्प्यूट नहीं सुने जाते। तो जैसे यहाँ पे इन केस अगर देखा जाए तो यहाँ पे इवन इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड, अगर जैसे एक्यूज्ड हैं फॉर जीनोसाइड, वॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे 1 और 3 स्टेटमेंट सही आंसर है, दैट इज बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पोटेशियम इज नोन टू बी इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून फंक्शन
with the role in antibody and white blood cells production and fighting infection. Vitamin C and antioxidants can help reduce damage to cells and has shown to be immune boosting. Sodium is an essential nutrient and is needed by body in relatively small amount to maintain a balance of body fluid and keep muscles and nerve running smoothly. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे पोटेशियम इज़ नोन, यहाँ पे जो हिंदू में पब्लिश हुआ है उस पर बेस्ड है। आपका हिंदू एनालिसिस आज होगा, हम तीनों दिन का हिंदू एनालिसिस एक साथ करेंगे। पोटेशियम इज़ नोन टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर इम्यून फंक्शन। पोटेशियम की जगह ये जिंक की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है विथ अ रोल इन एंटीबॉडी। यहाँ पे जिंक का रोल है एंटीबॉडी में, वाइट ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में है और ये जो डैमेज सेल है, सेल को डैमेज होने से बचाता है, मेनली जो रेडिकल्स हैं। उसके बाद सोडियम एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, नीडेड बाय द बॉडी इन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड कीप मसल्स एंड नर्व्स रनिंग स्मूथली। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो करेक्ट इसमें से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो दैट इज़ डी। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है और बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है पैनम कुट्टी ब्रिज रिसेंटली न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। सो ये आपका ब्रिज के ऊपर है। तो ये मतलब चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स फर्स्ट रूट ऑफ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो ये केरला पे लोकेटेड है, ध्यान में रखना है। सो आज के लिए इतना ही। एज आई स्टेटेड GES सीरीज़ आई एम स्टार्टिंग प्लस में, ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट्स हैं, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक आई विल लॉन्च अ कोर्स, है ना। ये आपका प्रीलिम्स तक पूरा चलेगा, मतलब मार्च से शुरू होगा, मार्च 20 से, और अप्रैल मई जब आपका प्रीलिम्स है तब तक चलेगा। तो इसमें हम लोग लगभग 1-1.5 साल का ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के टॉपिक्स कवर करेंगे। सो अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो आप ज्वाइन करो, कोर्स लॉन्च होगा, लिंक आपको मिल जाएगा। बट अभी मार्च 1 से पहले आप ज्वाइन करो। इसका रीज़न क्या है, अभी आप इस SPLIVE कोड इस्तेमाल करोगे, अमाउंट अभी 10% से रिड्यूस होगा, 1 मार्च के बाद 5% से ही होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। लाइक जरूर से करें, शेयर जरूर से करें, द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।